चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो देखिए इसका एक तो आप रट लीजिए और नहीं तो आपको बनाने को सीखिए कैसे बनाया जाता है। तो रटिएगा तो यूरिया के बोरा पर तो देखे होइएगा कि ये जो यूरिया होता है उस पर 46% लिखा रहता है, यानी 46 लिखा रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो यूरिया का परसेंट, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट 46%। लेकिन यूरिया के यदि हम निकाले कि ये सच में कितना परसेंटेज होता है तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यूरिया के रासायनिक सूत्र कितना होता है तो कहिएगा NH2CONH2, ठीक है। तो यूरिया के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यूरिया के रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र कितना होता है तो कहिएगा NH2CONH2। तो यूरिया का क्या हो गया तो कहिएगा रासायनिक सूत्र हो गया। अब देखिए, अब इसके परमाणु द्रव्यमान देख लीजिए। परमाणु ये द्रव्यमान या आणविक भार, तो यूरिया के आणविक भार कितना होगा तो चलिए निकालते हैं। तो देखिएगा निकाल कैसे रहे हैं। यानी अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है तो याद होना चाहिए 14 होता है। चलिए 14 प्लस यहाँ हाइड्रोजन का कितना होता है तो हाइड्रोजन के होता है 1। हाइड्रोजन में कितने मोलिक्यूल हैं 2, तो 1 गुने 2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन के कितना होता है तो कार्बन के एटॉमिक मास होता है आपका 12, तो 12 कर दीजिए। प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना होता है तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 कर दीजिए। उसके बाद फिर नाइट्रोजन है तो प्लस में नाइट्रोजन के कितना होगा तो 14 होगा, और हाइड्रोजन के 1 होता है और 2 गो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल है तो 2 हो जाएगा। अब इस सब को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो चलिए ऐड करते हैं। तो 2 और 6, 2 और 4 6 और 6 12, 2 14, 2 16 और 16 4 20 के 0 हाथ में 2 आया। अब यहाँ देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 यानी 60 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो कुल द्रव्यमान है हमारा, कुल द्रव्यमान कितना आया, यानी यूरिया का कुल द्रव्यमान कितना आया आणविक भार तो कहिएगा कुल द्रव्यमान या कुल आणविक भार हमारा 60 आया, ठीक है। उसके बाद पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पूछा है तो यहाँ लिख लीजिए नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन के आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार, ठीक है, या परमाणु भार, बात सब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आणविक भार इसका कितना हो जाएगा तो चलिए नाइट्रोजन के निकालते हैं। तो नाइट्रोजन देखिए 1 बार है और 1 बार 2 बार है, तो नाइट्रोजन के 14 प्लस 14 हो जाएगा। तो 14 14 कितना होगा प्यारे बच्चों तो कहिएगा 28, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए अब कैसे निकाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन कितना है तो कहिएगा 28 है, 28 ग्राम। कुल कितना है तो कहिएगा 60, गुने परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों इसे कटाइएगा ना तो आपका कितना आएगा तो कहिएगा 48.67% के करीब आएगा, ठीक है। तो 48% आया कि नहीं, तो ऐसे निकाला जाता है। इसी तरह आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो यूरिया में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, उसको भी थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि एक बार में क्लियर हो जाएगा तो बेहतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब इसे हम रफ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे छोटा कर दे रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ऑक्सीजन पूछ लेना कीजिए नाइट्रोजन में यूरिया में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है तो क्या कीजिएगा। अब देखिए तो यूरिया का, यदि हम यूरिया की बात करें तो यूरिया का आणविक भार कितना हुआ तो एक बार तो निकलिए गया कि यूरिया का आणविक भार जो है ये आपका कितना है तो कहिएगा 60 है, तो याद रखिए 60, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के देख लीजिए तो
तो ऑक्सीजन का कितना होगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन के देखते हैं निकाल कर, तो ऑक्सीजन के जब निकालिएगा तो कितना होगा, तो ऑक्सीजन कितना है, एक बार है तो यहाँ ऑक्सीजन के 16 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको निकालना है कि यूरिया में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो इसके लिए क्या कीजिए 16/60 गुने 100 कर लीजिए और इसको कटा लीजिए, जितना परसेंट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह ध्यान से देखिएगा, यदि हम कार्बन के पूछ ले, कार्बन के, ठीक है, तो कार्बन के निकाल लीजिएगा कि ये यूरिया में कार्बन का कितना परसेंट होता है। तो देखिए कार्बन यहाँ पे है, तो कार्बन का कितना बार है, तो कहिएगा एक बार कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 12। तो 12/60, 12/60 है गुने 100 कर लीजिएगा, तो कटा लीजिएगा, तो 12×5 = 60 हो जाएगा ही, और उधर 100 है तो 20% आ जाएगा। तो यानी यूरिया में कार्बन कितना परसेंट, तो कहिएगा 20%। तो ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न